अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बड़ा थोड़ा-सा ये है कि डिसअपॉइंटिंग है और मैं आज बात करूँगा व्हाई आई लेफ्ट पाकिस्तान। सही है, तो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग भी है कुछ लोगों के लिए और मेरे लिए बेसिकली डिसअपॉइंटिंग तो नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि जब भी आप अपना कंट्री छोड़ते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग जो है वो बात करते हैं कि यार आप पाकिस्तान में पले-बड़े हो, पाकिस्तान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप पाकिस्तान को क्यों छोड़ के जा रहे हो? सही है। इस तरह की बहुत सारी इमोशनल चीज़ें जो है ना आपके आस-पास आती हैं, सही है? तो मेरा जो बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के लिए जो सजेशन है ना वो यही है कि यार आप दूसरे लोगों की बात ना सुने। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप पाकिस्तान को ज़रूर छोड़ें। सही है, उससे आपका एक तो लाइफ जो है वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, ठीक है? आपके घर वालों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा होगा, सही है? उसके बाद जो है आपके जितने भी बहन भाई हैं, अगर आपके जो है वो आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं, ठीक है? उनका जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो चेंज होगा। उससे बड़ी चीज़ें जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे कहेंगे कि यार आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? इधर आपको काम मिल रहे हैं, ठीक है? आपकी इवन अगर आपकी जॉब भी अच्छी हो लेकिन आप अगर मेंटली जो है ना वो आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? तो आप ज़रूर ये बात सोचते हो कि यार मैं क्यों यहाँ पे हूँ? मैं क्यों नहीं छोड़ के जा सकता, सही है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैं आज अपनी स्टोरी की बात करूँगा कि मैंने क्यों छोड़ा पाकिस्तान को, सही है? मैं काम कर रहा था लाहौर के अंदर, ठीक है? काफ़ी ठीक जॉब थी, मतलब इतना बुरा नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली ना मुझे ना एक किस्म का स्ट्रेस रहता था बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे आती थी। पता नहीं पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी चीज़ें होती हैं, बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? लेकिन हर बंदे का एक अपना कम्फर्ट लेवल होता है जो उसको ना इस तरह की चीज़ें सोचने पर मजबूर करता है, ठीक है? पॉज़िटिव बंदा होता है, लेकिन ये है कि अगर आप आस-पास चीज़ों को देखते हैं ना कि आप इतने अरसे से वेट कर रहे हैं, कुछ ठीक हो नहीं रहा, सही है? तो अगर आप वो डिसाइड करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है किसी वजह से डिसाइड करते हैं, सही है? तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी थी। फिर जॉब भी ठीक-ठाक थी जब मैंने जो है वो पाकिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला किया, सही है। तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे कहा कि खुर्रम साहब थे वो, मुझे मेरे बड़े, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा वीडियो के अंदर। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हसन आप क्यों जाना चाह रहे हो? ठीक है, सऊदीया क्यों जाना चाह रहे हो? ठीक है, मेरा बेसिकली पाकिस्तान छोड़ के मैं सऊदीया जा रहा था, 2019 की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा यार हसन आप बताओ कितनी पे आपको और चाहिए? मैं आपको देता हूँ, सही है। तो आप क्यों जा रहे हो? और फिर मैंने उनको थोड़ा-सा ऐसे कहा कि सर जी मैं वहाँ पे मुझे नेशनैलिटी मिल जाए। वो कहते हैं न तुम ऐसे ही बना रहे हो, वहाँ तो आप शादी भी कर लो तो आपको वो नेशनैलिटी नहीं देते। तो मैंने ऐसे ही मतलब कहा कि किसी तरह मैं ना कन्विंस कर पाऊँ कि वो मुझे ना कहें कि जो है ना आप चले जाओ। मुझे भी उस वक़्त नहीं पता था कि सऊदी अरब में बेशक आप शादी कर लो तभी आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती, सही है? तो उनको मैंने ये बोला तो वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कहता कि आप उधर शादी कर लो तब भी आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती। आप कैसी बात कर रहे हो कि आप उधर जॉब करने जाओगे तो आप जो है आपको वो नेशनैलिटी देंगे, हो ही नहीं सकता। उनको क्योंकि काफ़ी सारा आइडिया था, बड़े अरसे से वो कई कई कंट्रीज़ में रह रहे थे, सही है? तो मुझे बेसिकली ऑफ़र हुई थी अच्छी, मैंने काफ़ी जो मैंने मेरा प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस था कि अप्लाई कैसे कैसे एग्ज़िट किया जाए पाकिस्तान को, सही है? तो मेरा यही जो मैंने बता दी रीज़न वही थी, सैलरी भी रीज़न थी एक, क्योंकि फाइनेंशियल रीज़न भी होती है बंदे की कि आप जो भी कमा रहे हो वो आपका सिर्फ़ स्पेंडिंग्स हो रही हैं, एक्सपेंस जो डेली एक्सपेंसेस हैं या मंथली एक्सपेंसेस हैं, वही होए जा रहे हैं, आपको कुछ बचा नहीं पा रहे, ठीक है? कुछ सेविंग नहीं है आपकी, सही है? तो इन्हीं रीज़न की वजह से मैंने जो है ना वो डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूँगा, सही है? तो ये था और फिर मुझे ना मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैंने अब पक्का जाना ही जाना है, ठीक है? मैंने 2018 के स्टार्ट में डिसाइड किया था, बल्कि 2018 के मिड के अंदर मैंने डिसाइड किया था कि मैंने एग्ज़िट करना ही करना है पाकिस्तान को। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़ा-थोड़ा करके ना, सीवी भी ठीक की और अपना अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मैंने बैच.कॉम को जो है ना वो चूज़ किया था, ठीक है? जो है ना अप्लाई करने के लिए, सही है? तो वही जो है ना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे बहुत सारी जॉब जो है ना वो अवेलेबल होती हैं, सही है? तो आपको ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वहाँ पे ही ट्राई करना चाहिए, सही है?
और कोई इतना वैलिड प्लेटफॉर्म नहीं, और कोई एजेंट्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब कुछ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप क्या है। क्योंकि मेरा अपना एक कज़न था, उसका साथ एक एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि वो कहते थे कि हम आपको सिक्योरिटी के अंदर जो है ना सऊदी सिक्योरिटी के अंदर कहीं पे लगवाएंगे। तो उन्होंने 2-3 लाख 4 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद वो बेचारा काफ़ी 1 साल 1.5 साल जलील होता रहा। उसके बाद जो है ना वो उन्होंने FIA में कंप्लेन की उनके घर वालों ने, तो फिर जो है ना वो पैसे रिकवर हुए। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सारी सिचुएशन होती हैं। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि लेजिटिमेट सोर्स देखें, डायरेक्ट एम्प्लॉयर को अप्रोच करें, लिंक्डइन से करें या फिर जो है बैच.com से करें। ठीक है, ये वाले ये जो जगह है ना बहुत ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, तो अगर चलते हैं अगली बात करते हैं। ठीक है, ये तो वो है कि आपको मैं हमेशा मेरा वीडियो बनाने का होता है, जितने लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं कम से कम वो इतना कन्विंस हो जाएं कि मैं जो बता रहा हूँ 100% बता रहा हूँ और फिर ट्रस्ट करें। ठीक है, और कोई झूठ वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी जहाँ पे मुझे लगेगा मैंने गलत कुछ बोला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करेक्शन की वीडियो बना के अपलोड करूँगा और इसको इसके अंदर टैग भी करूँगा। सही है, मेरा ये वाली चीज़ है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ अपने आपसे नहीं बोलता। जो भी चीज़ होती है या तो मैंने पहले रिसर्च की होती है या फिर मेरे साथ वो हैपनिंग हुई होती है, तभी मैं आपको बता रहा होता हूँ। तो ये पूरी जो स्टोरी है ये हैपनिंग के ऊपर है। जो मेरा साथ रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही है, तो उसके बाद मैंने काफ़ी तकरीबन ये पूरा कोई 6-7 माह जो है ना मैंने ट्राई करता रहा। तो फिर कहीं कॉल आती थी सऊदी अरब से। ठीक है, और दुबई वगैरह से कॉल आती थी। तो वो कॉल वगैरह तक तो आती थी, आगे कोई बात नहीं चलती थी। ठीक है, फिर एक दफ़ा तो रियल कॉल आई, उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मैंने एक दिन ऑफ लेके और ऑफिस से तो इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद फिर जो है ना इंटरव्यू देने के बाद भी 1 माह के बाद जो है ना मुझे उन्होंने ऑफ़र लेटर सेंड किया। ठीक है, ऑफ़र लेटर सेंड करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ पे दी, और पे जो थी मेरे वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका जो यहाँ पे ले रहा था उसमें से 1-2 लाख का ही डिफरेंस था। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं तो पहले ही इतना ले रहा हूँ, तो मुझे इतनी चाहिए। तो उन्होंने फिर जो है ना मिनिमम जो मुझे लगता था कि एक रीज़नेबल पे है, तो मैं उस पे वो नेगोशिएट किया उनके साथ। और फिर जो है मैंने उनके साथ जो है वो बात बढ़ाई, और उन्होंने फिर क्या किया, मुझे वीज़ा भी दे दिया और बाकी सारी चीज़ें भी उन्होंने प्रोवाइड की, टिकट भी प्रोवाइड की, और मैंने उधर रिज़ाइन भी कर दिया। तो सारा जो इस पूरी डिस्कशन का मुद्दा ये है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट, आप बाहर जाके सिर्फ अपने लिए बेहतरी नहीं कर रहे होते, आप जो है अब आप पाकिस्तान को छोड़ के अपने लिए नहीं सिर्फ अच्छा कर रहे होते, बाकी लोगों के लिए भी आप अच्छा कर रहे होते। अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक्सपीरियंसेस जो है, या बुरे एक्सपीरियंस जो आप करते हैं लाइफ के अंदर, वो भी आप गेन कर रहे होते हैं। सही है, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों को भी कुछ एडवाइस कर सकते हैं कि क्या बेहतर एडवाइस हो सकती है जो आप दूसरों को लोग कर सकते हैं, कि क्या करना चाहिए दूसरे लोग फेस ना करें। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर जो पाकिस्तान में आप फेस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजारें। ठीक है, इवन कोई मैकेनिक वगैरह भी है ना, मैकेनिक है या कोई और बंदा है, वो जो प्रोफेशनल नहीं है, जो स्किल्ड वर्कर नहीं है, मतलब मैकेनिक की जॉब तो स्किल्ड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो स्किल्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल सफाई का काम जो है वो स्किल्ड वर्कर, वो स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों में आते हैं। ठीक है, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। ठीक है, अगर वो भी ट्राई करें ना दुबई वगैरह में या दूसरी में, मैं एक बात तो मैं भी कहता हूँ कि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है जॉब फाइंड करना। ठीक है, बाहर, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, काफ़ी स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो आपके लोगों के दिल की बात है। सही है, तो काफ़ी स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके कहीं जॉब होती है बंदे की। ठीक है, बाहर पाकिस्तान से निकलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये आप लोग जानते हो इस बारे में, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सही है, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूस एफर्ट है। जब तक आप करते रहेंगे सच्ची नीयत के साथ, सच्चे दिल के साथ, अगर आप करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, तो आपकी कभी हार नहीं होने वाली। सही है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ ट्राई करते रहें, कभी ना कभी तो आपकी जॉब हो ही जाएगी बाहर, क्योंकि आपने अपना जो पूरे सच्चे दिल से आपने मेहनत भी की है और आपने कोशिश भी की है। ठीक है, तो इस बात मैं श्योर हूँ, जो बंदा दिल से नीयत से करेगा ना, उसकी जॉब हो जाएगी। सही है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कन्विंस करने के लिए आपको, क्योंकि मैं पूरे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है बंदे को, अगर कोई अच्छा इंटरव्यू नहीं होता या कोई कॉल नहीं आती, अच्छा इंटरव्यू होने के बाद भी कॉल नहीं आती, या फिर आप बार बार कॉल ही ले रहे हो। ठीक है, उनकी, और आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। ठीक है, डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी भी जो आपका टाइम नहीं बदलता। टाइम कभी ना कभी आपका ज़रूर बदलता है। सही है, तो आपको अपने लिए अच्छा करना, अपने लिए अच्छी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर वालों के लिए अच्छी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर आप $100 भी पाकिस्तान भेजते हैं तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प है पाकिस्तान की। ठीक है,
तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो गई है, तो ठीक है, आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करें, ताकि जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट लेके आने की। सही है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आप जो भी लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं या किसी भी जगह से देख रहे हैं, अपने आप का अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।